हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबको मेरी इसकी ज़ुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ इस कहानी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, मेरी जो हेल्थ है अब थोड़ी सी ठीक है। अब मुझे उतना ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। शायद आप लोगों की दुआ की वजह से मैं जल्दी ठीक हो गई। तो बिना बक करके इस कहानी को सीधे सुनते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले एपिसोड में जो जिया थी वो सारा जो सीक्रेट था वो सब कुछ खुलासा करती है कियारा के सामने। अब उसका एक ही जिंदगी में मोटिव था कि कियारा को बचा के उनके दुश्मनों को ख़त्म करना, ताकि वो कियारा को सेफ फील करा के पूरी तरह से अपना बना ले। तो मेंशन के नीचे का फ्लोर एक सीक्रेट हाइड आउट की तरह था। डिम लाइट्स, हाईटेक सिक्योरिटी मॉनिटर्स, वॉल्स पर सिटी के मैप्स विद रेड मार्किंग और सीसीटीवी फीड्स ब्लिंकिंग कर रहे थे। हर कोने में टेंशन का ऑरा था और एयर में एक हल्की सी गन ऑयल की स्मेल। तो जिया टेबल के हेड पर खड़ी थी, एक ब्लैक ब्लेजर पहन के। उसकी जो बाल थी वो टाइटली बंधे हुए था और उसके जो आँख थे वो आइस की तरह चमक रहे थे। लेकिन अब एक सूटेबल ऑब्सेशन शाइन कर रही थी उसकी आंखों में, जो सिर्फ कियारा के लिए विजिबल था। टेबल का चारों तरफ उसके ट्रस्टेड मेंबर थे। अर्जुन, जोया, कबीर, राघव खड़े थे, टेंस और अलर्ट। सब चुप थे, क्योंकि जब जिया चुप होती है तो तूफान आने वाला होता है। तो स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग ब्लिंडिंग दिख रही थी, रिवल गैंग का टेम्पररी बेस्ट। तो जिया थोड़ी काम और डेंजरस अंदाज में कहते, ये लोग सिर्फ मेरे रिवल नहीं है, ये कियारा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये कियारा को भी खत्म करना चाहता है, क्योंकि वे उन लोगों का भी दुश्मन है। कियारा का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। और रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो अर्जुन जो होता है वो हेजिटेटली कहती है कि बॉस, उन्होंने सर्वेलेंस शुरू कर दिया है, कॉलेज, हॉस्टल सब ट्रेस कर रहे थे। तो जिया की आंखें और एक शार्प फायर की तरह चमकी और उसने कहा, उनका टारगेट सिर्फ मुझ तक नहीं है, उनका टारगेट मेरी वीकनेस तक है। सोया धीरे से पूछती है, बॉस मतलब? तो जिया टेबल पर उंगली जोर से रखती है और कोल्ड और फोकस कहती है, कियारा। सब साइलेंट हो जाते हैं। कभी धीरे से बोलती है, अगर वो लड़की उनके हाथ लग गई तो जिया इंस्टेंटली आंखें ऊपर उठाती है, शार्प और एक वार्निंग के साथ। वो पॉजिटिव टोन में कहता है, वो हाथ कभी उस तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं वो हाथ उस तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। तो जिया रिमोट उठाती है और स्क्रीन पर मैप एक्सपेंड करती है और रिवर गैंग के हाइड आउट्स, सीसीटीवी फुटेज, एंट्री पॉइंट सब हाईलाइट्स करते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। जिया, ये उनका टेम्पररी बेस्ड है, कल रात से एक्टिव हो जाएगा। डायरेक्ट अटैक रिस्की है, पर इनडायरेक्ट प्लान परफेक्ट हो सकता है। तो राघव थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, बॉस डायरेक्ट अटैक नहीं करे, रिस्क तो बहुत है। तो जिया एक स्लो और डार्क स्माइल देती है और इंटेंसिटी के साथ कहती है, डायरेक्ट अटैक नहीं, हम उन्हें लगने देंगे कि कियारा वेनरेबल है और फिर हम उनका नेटवर्क पूरी साफ कर देंगे। तो अर्जुन सरप्राइज होकर कहती है, बॉस आप पेट बनाना चाहती है कियारा को? तो जिया ने अपनी आंखें नैरो करते हुए कहती है कि बेट नहीं, ट्रैप, और ट्रैप सिर्फ एक ही चांस में फेल नहीं होता। तो जिया हर एक टीम मेंबर की नज़र डायरेक्टली ऑब्जर्व करती है और जिया डार्क ऑब्सेशन और स्लो वॉइस में कहती है कि कियारा के अराउंड डबल सिक्योरिटी होगी, हर शैडो, हर मूवमेंट मेरी नज़र में। जब वो मूव करेंगे हम उनका नेटवर्क पूरा ख़त्म कर देंगे। तो जोया अब हेजिटेट होकर कहते कि बॉस
अब पहले इतना रिस्की प्लान नहीं बनाती, ये अनयूजुअल लग रहा है। तो जिया का स्माइल ऑलमोस्ट कोल्ड और रोमांटिक से फील देता है, क्योंकि पहले कभी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो कभी सडनली पूछता है बोल्ड और ऑनेस्टी के साथ, बॉस अगर चॉइस आए एम्पायर या लड़की, तो रूम थोड़ी सी फ्रीज हो गई, सबकी सांसें रुक जाती है। जिया स्लो से लिफ्ट होती है, आइज उसकी फ्रोजन होती है और वो डार्क पॉजिटिव वॉइस में कहते हैं एम्पायर दोबारा बन सकती है, क्यारा नहीं। सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं था, ये ऑब्सेशन और पॉजिटिव प्यार का प्लान है। जिया टेबल के एज पर थोड़ी देर खड़ी होती है, आंखें मैप पर फिक्स होती है, लेकिन दिल क्यारा के लिए बीट हो रही थी। और वो लो इस पर करके कहती है जो क्यारा तक टच करने की सोच भी रखे वो जिंदा नहीं बचेंगे। तो मेंशन के ऊपर फ्लोर में क्यारा विंडो के पास खड़ी है, उनका हार्ट बीट फास्ट है, हेड स्लाइटली ट्रम्बलिंग। आउटसाइड का नॉइज और स्ट्रीट का हॉन्क उसको थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। तो क्यारा थोड़ी सी घबराहट के साथ कहती है कि जिया तुम कहाँ हो और ये सब क्या हो रहा है। तो क्यारा को ऐसा लग रहा था कि डेंजर बहुत नज़दीक है, पर अभी तक उसे कुछ पता नहीं। और क्यारा अब रियलाइज होती है कि जिया सिर्फ प्रोटेक्टिव नहीं, वो रूथलेस भी हो सकती है। तो जिया एक फाइनल ग्लांस स्क्रीन पर डालती है, गन चेक करती है और जिया अपने टीम को कमेंट करते हैं कल से गेम शुरू और नो मिस्टेक, ओके। और जो भी क्यारा के पास आके उसे टच करना कोशिश करेगा वो खत्म, समझे, सीधा शूट करना। तो उसका टीम यूनियन कहते हैं कि समझ गए बॉस। तो जिया एक लास्ट लुक देती है सॉफ्ट एज के साथ, सिर्फ क्यारा के लिए, और वो खुद से ही कहती है कि तुम सेफ हो, अब सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और अगर तुम्हें कोई छू भी गया मैं खुद उसका अकाउंट क्लियर कर दूंगी। तो सुबह होने वाली थी, लेकिन मेंशन के बाहर अंधेरा अब भी चिपका हुआ था, जैसे डेंजर जाने को रेडी ना हो। तो अंडरग्राउंड वॉर रूम अब भी एक्टिव था, स्क्रीन ब्लिंक कर रहे थे, लाइव फीड्स, मूवमेंट अलर्ट और अननोन व्हीकल्स। जिया अब भी वही थी, एक ही जगह खड़ी, जैसे रात भर सोई ही ना हो। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन थी। तो अर्जुन थोड़ी लो वॉइस में कहती है कि बॉस मूवमेंट डिटेक्ट हुई है सेक्टर 9 के पास। तो जिया ने सिर्फ एक नज़र स्क्रीन पर डाली। तो जिया थोड़ी कंट्रोल होके कहती है कि वो लोग जल्दी मूव कर रहे हैं, मतलब उन्हें लग रहा है कि क्यारा उनके रीच में आ सकती है। जोया थोड़ा आगे बढ़ती है, बॉस अगर उन्होंने गलत स्टेप लिया तो जिया ने सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं करने दिया, तो फिर कहा कि गलती वो करेंगे, प्राइस हम डिसाइडेड करेंगे। तो क्यारा अब रेडी हो चुकी थी, सिंपल क्लोथ, हेयर लूजली टाई, पर मेंशन के गार्ड उसके हर स्टेप को ट्रैक कर रहे थे। 2 फीमेल सिक्योरिटी मेंबर्स डिस्टेंस पे चल रही थी, एकदम इनविजिबल प्रोटेक्शन। क्यारा को फील हो रहा था जैसे हवा भी उसे देख रही हो। तो क्यारा खुद से ही कहते ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक फोर्ट्रेस है। वो विंडो के पास रुकती है, नीचे सिटी नॉर्मल लग रहे थे, लोग चल रहे थे, गाड़ियाँ लाइव, पर क्यारा के लिए दुनिया बदल चुकी थी। और दूसरी तरफ जिया एक मोमेंट के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर वॉल के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, आंखें एकदम क्लोज। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज, क्यारा टेरेस पर रोती हुई, उसकी आंखें, उसका डर। और वो अपने मन में सोचती है मैं जंग के लिए बनी हूँ, पर ये लड़की, ये मुझे कमजोर नहीं, मुझे जिंदा बना रही है। एक सेकंड का हेजिटेशन, फिर जिया आंखें खोलती है, एजेंट गोल्ड दिखने लगती है और अलार्म बीप करते हैं, रेड लाइट ब्लिंक करते हैं। कबीर अलर्ट हुए, बॉस
उनके एक आदमी ने प्राइम मिनिस्टर क्रॉस के लिए है। फेक डिलीवरी स्क्वीज, ये इंस्टेंटली स्ट्रेट हो जाती है। पकड़ना नहीं, फॉलो करो। तो अर्जुन शॉक हो जाती है, बॉस अगर वो मेंशन तक आ गए? तो जिया का जवाब काम था, डेंजरस काम, तो बाकी सब अपने आप बाहर आ जाएगा। ट्रैप सेट। तो कियारा सडनली रुक जाती है, उसका दिल जोर से धड़कता है। मुझे अजीब क्यों लग रहा है? तो सिक्योरिटी मेंबर जेंटली बोलती है, डोंट वरी मिस, यू आर सेफ। लेकिन कियारा के मन में एक अजीब सी गूंज रही है कि कुछ गलत है, कुछ तो गलत है। और उसी वक्त कियारा ने हॉलवे के एंड पर जिया को देखा। ब्लैक आउटफिट, फेस अनरीडेबल, पर आंखें डायरेक्टली कियारा पर। और कियारा को समझ आ गया, जिया आज किसी को नहीं छोड़ने वाली। तो जिया कियारा के पास आती है, कोई डायलॉग नहीं, बस प्रेजेंस। कियारा धीरे से बोलती है, तो तुम कुछ छुपा रही हो? तो जिया थोड़ा झुकती है और लो वॉइस में कहती है, सिर्फ तुम्हें बचा रही हूँ। तो कियारा का गुस्सा और डर मिक्स हो जाता है, मेरी वजह से कोई मरेगा? तो जिया की आंखें हार्ड हो जाती है, नहीं, तुम्हारी वजह से कोई बचेगा। तो फिर जिया सॉफ्टली कहती है, मैं वादा करती हूँ तुम तक कोई नहीं पहुँचेगा। तुम तक कोई पहुँचा तो पहले मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। और सडनली सिक्योरिटी कैम्स एक्सप्लोर विद नॉइस। बॉस, मल्टीपल मूवमेंट्स, वी स्केड नाउ। जिया सीधी होती है, गन रेडी, और वो कियारा के सामने कहती है, रूम से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कियारा जिया की स्लीव्स को पकड़ लेती है और इस पर कहती कि जिया वापस आना। तो एक सेकंड के लिए जिया का फेस सॉफ्ट हो जाता है, फिर वो कहते हैं, हमेशा तुम्हारे पास ही लौट आना है। तो फिर जिया फिर अलर्ट होती है और वो टर्न लेती है और फिर वो चली जाती है। वॉर इज बिगेन। जब माफिया का प्लान मूव करता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं, किस्मत भी हिला करती है। तो हाँ, आज के लिए ये कहानी इतनी तक। पता है थोड़ी सी शॉर्ट है, हाँ, क्योंकि मैं अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ, इसलिए मैं अभी भी ज़्यादा नहीं बोल सकती, इसलिए कई दिल से माफ़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, स्टे ट्यून्ड गाइस।